आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के भूगोल विषय। और ये आपके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिवाने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2 की ओर चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 2 कह रहा है निम्न नदियों में सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन है, यानी निम्न नदियों में सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो कौन है। तो एक का क कह रहा है यमुना नदी। यमुना नदी जो है सबसे गंदा नदी में शुमार की जाती है ना, किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। अम्ल वर्षा का जो एक कारण है वो कौन सा है। तो 2 का ख कह रहा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण जो है वो अम्ल वर्षा का कारण है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है। नमामि गंगे जो कार्यक्रम है यानी कार्यक्रम है वो किस नदी से है। तो 3 का क कह रहा है गंगा। गंगा नदी से संबंधित है नमामि गंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है हीराकुंड परियोजना, यानी हीराकुंड परियोजना जो है वो कहाँ है। तो 4 का क कह रहा है उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है। दक्षिण भारत की जो नदी है 5 का घ कह रहा है कृष्णा। कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की नदी है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, यानी मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है। तो 6 का घ कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, यानी WTO की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी। 7 का ख कह रहा है 1995 ईस्वी, जनवरी 1995 ईस्वी को WTO की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है। तो 8 का ग कह रहा है जेनेवा में। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है अबादान उदाहरण है, यानी अबादान जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है। 9 का क कह रहा है तेल पत्तन का उदाहरण अबादान है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, यानी सांस्कृतिक नगर जो है वो कौन है। 10 का घ कह रहा है इनमें से सभी, यानी कि मक्का, जेरूसलम, वाराणसी, ये तीनों जो है ये सांस्कृतिक नगर है, इसलिए ये सांस्कृतिक नगर शुमार की जाती है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। 11 का ख कह रहा है रेखीय बस्ती जो है सड़क के सहारे मिलती है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है। मेगालोपोलिस का मतलब होता है 12 का घ कह रहा है विशाल नगर, यानी बड़ा नगर, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, ये मेगालोपोलिस, कोलकाता भी, ये सब क्या है, ये सब मेगालोपोलिस नगर है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, यानी भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष कितना है। तो 13 का ग कह रहा है 1921 ईस्वी। 1921 ईस्वी को जो है भारत का महान विभाजक वर्ष माना गया है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है परिसंचरण की धमनियां संबंधित है, यानी परिसंचरण की धमनियां जो होती है वो किससे संबंधित है। तो यहाँ देखा जाए तो 14 का क में कह रहा सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और जल मार्ग से, यानी तीनों के तीनों, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है बैलाडीला प्रसिद्ध है, यानी बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है। तो 15 का क कह रहा है लौह अयस्क के लिए। बैलाडीला जो प्रसिद्ध है वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा गुरु महिसानी, यानी गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। गुरु महिसानी खान जो है वो किस खनिज से संबंधित है। 16 का क कह रहा है लौह अयस्क के लिए, यानी लौह अयस्क से संबंधित है गुरु महिसानी खान। प्रश्न नंबर 17 कर रहा है बक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, यानी बक्साइट उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वो कौन सा राज्य है। 17 का क कह रहा है उड़ीसा। उड़ीसा जो है बक्साइट में सबसे आगे है। सवाल नंबर यानी प्रश्न नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो 18 का घ कह रहा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कलपक्कम किस राज्य में स्थित है। कलपक्कम जो है 19 का क कह रहा है तमिलनाडु में कलपक्कम स्थित है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। राउरकेला संयंत्र कहाँ अवस्थित है। तो 20 का ग कह रहा है उड़ीसा में राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। टाटा लौह इस्पात संयंत्र जो है कहाँ स्थित है। 21 का ग कह रहा है जमशेदपुर में टाटा लौह इस्पात संयंत्र स्थापित है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है भारत का मैनचेस्टर है, यानी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो 22 का ग कह रहा है अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है। ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र जो है किस राज्य में। 23 का ख कह रहा है महाराष्ट्र में ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी। 24 का ग कह रहा है 1991 ईस्वी में नई औद्योगिक नीति लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। पर्वतीय विकास कार्यक्रम जो शुरुआत हुई थी वह किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो 25 का ग कह रहा है 5वीं पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। 26 का घ कह रहा है 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है
पम्पास कहाँ है, पम्पास जो है वो कहाँ है? तो 27 का क कह रहा है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के घास मैदान को पम्पास कहा गया है, पम्पास दक्षिण अमेरिका में है। प्रश्न 28 का बर्मिंघम कहाँ है, बर्मिंघम जो है वो कहाँ? 28 का ख कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में जो है वो बर्मिंघम है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है आपको कि निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, खनन नगर जो है वो कौन नहीं है? 29 का घ कह रहा है पटना, पटना जो है वो खनन नगर नहीं बल्कि झरिया, रानीगंज, खितरी, ये तीनों खनन नगर है, लेकिन पटना जो है वो खनन नगर नहीं है। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है सिंगरेनी, सिंगरेनी स्थित है, यानी सिंगरेनी है क्या है सिंगरेनी? 30 का ख कह रहा है खनन नगर, सिंगरेनी जो है वो खनन नगर है। प्रश्न 31 कह रहा है रबी फसल की बुआई कब होती है, रबी फसल की जो बुआई होती है वो कब होती है? तो 31 का क कह रहा है अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। जैसे अब होने वाले जैसे कि क्या बोलते हैं आपको गेहूं, ये सब रबी फसल की है ना, रबी फसल है। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है गेहूं फसल उदाहरण है, गेहूं फसल किसका उदाहरण है? देखिए आ गया। तो 32 का क कह रहा है रबी फसल का उदाहरण है। आपको ये एक एक बात एक एक पॉइंट जो है ये बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको समझाया जा रहा है ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें और अपने एग्जाम को जो आने वाली एग्जाम है जो है ना 12वीं क्लास के, उसमें आप अच्छे नंबर इसमें प्राप्त कर सके, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और इसे बार बार दोहराते रहा करें। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? सबसे आगे कौन सा राज्य है? 33 का घ कह रहा है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादन में सबसे आगे है। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? कपास उत्पादन में सबसे आगे जो राज्य है वो 34 का क कह रहा है गुजरात, गुजरात राज्य जो है वो कपास उत्पादन में सबसे आगे राज्य है। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है, नहीं किसमें टैनिन पाई जाती है? तो 35 का क कह रहा है चाय, चाय में जो है वो टैनिन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, यानी पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है अलवणीय है। 36 का ख कह रहा है 3% जो भाग जो है वो अलवणीय है, यानी एक तरह से वो मतलब मीठापन 3% है लमसम में, क्योंकि 96 वर्ल्ड में दुनिया में 96.5% पानी जो है वो लवणीय है, यानी एक तरह खारा पानी है। 3% यहाँ पे दशमलव नहीं दिया गया है, 3% यहाँ पे लिख दिया गया है। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज कौन है? तो यहाँ पे इनमें से सभी घ कर इनमें सभी जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, ये सब क्या है? ये सब धात्विक खनिज है। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है? 38 का क कह रहा है रेटजेल को, रेटजेल को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 कह रहा मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, यानी मात्रात्मक क्रांति जो है वो किसे संबंधित है? तो 39 का ग कह रहा है मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल से, यानी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों से मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। प्रश्न नंबर 40 कह रहा विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान जो है 40 का ख कह रहा है दूसरा है। अब जो है ये भारत पहला स्थान वो प्राप्त कर लेगा जब जाए जनगणना है ना शुरू होने के बाद। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रवासी जो है जो नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो 41 का ग कह रहा है क तथा ख दोनों, यानी कि अप्रवासी कहलाते हैं और उत्प्रवासी कहलाते हैं, यानी उत्प्रवासी और अप्रवासी कहलाते हैं जो प्रवासी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो एशिया में निवास करती है। 42 का ख कह रहा है 60% जो है वो दुनिया का एशिया में निवास करती है आबादी। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? हम्बोल्ट द्वारा जो लिखित है जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो 43 का ख कह रहा है कॉस्मॉस, कॉस्मॉस जो है वो हम्बोल्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, यानी मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है? 44 का क कह रहा है प्रत्यक्षवाद, प्रत्यक्षवाद जो होता है वो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है मासाई जनजाति संबंधित है, यानी मासाई जनजाति वो किससे संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 45 कह रहा है मासाई जनजाति जो है 45 का घ का इनमें से कोई नहीं, मासाई जो है वो दक्षिण केनिया में पाई जाती है, इसलिए इससे संबंधित नहीं बल्कि वो इसमें आ जाती है। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है आयुलिंग पिरामिड का संबंध है, आयुलिंग पिरामिड का संबंध किससे? 46 का ख कह रहा है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, यानी पुरुष एवं महिला जनसंख्या से जो है आयुलिंग पिरामिड का संबंध है। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? 2011 में जो जनसंख्या है उसके अनुसार जो है भारत में कितना घनत्व है? तो 47 का ख कह रहा है 382 आदमी, यानी 1 किलोमीटर पे 382 आदमी है जनसंख्या हमारे देश में है, वो 2011 के हिसाब से। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है, यानी कौन जो है मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? तो 48 का ग कह रहा है डॉक्टर महबूबुल हक से संबंधित इसका मानव विकास सूचकांक है।
प्रश्न नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, यानी किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है, यानी खुशी रहना का खुशी रहना एक तरह से देश की उन्नति के लिए फायदेमंद साबित है ना होने का एक उम्मीद है, वो किस देश को माना गया है। तो 49 क्या कह रहा है, भूटान को प्रसन्नता को एक प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है, कालाहारी मरुस्थल जनजाति जो है वो कौन है। तो 50 का कह रहा है बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है 51 कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है, यानी उत्तर भारत में कौन सा नगर अवस्थित है। तो 51 का घ कह रहा है आगरा जो वो उत्तर भारत में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है गाजियाबाद एक उदाहरण है, यानी गाजियाबाद उदाहरण है, किसका उदाहरण है। 52 का ग कह रहा है मध्यकालीन नगर को, यानी मध्यकालीन नगर का गाजियाबाद जो उदाहरण है वो मध्यकालीन नगर का है। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य, यानी ज्वार उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है। तो 53 का क कह रहा है महाराष्ट्र जो है वो ज्वार उत्पादन में सबसे आगे राज्य है। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था, यानी हरित क्रांति में किस फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था। तो 54 का ग कह रहा है गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था हरित क्रांति में। और हरित क्रांति के जो जनक है MS स्वामीनाथन को कहा गया, जो पिछले साल 2023 में जो है वो इसका है ना मृत्यु हो गया था। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि आपको भारत में चाय खेती कहाँ से आरंभ हुई, यानी भारत में जो चाय खेती हुई थी वो कहाँ से आरंभ हुई थी। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है अरेबिका संबंधित है, अरेबिका किससे संबंधित है। 56 का ख कह रहा है कॉफी से, अरेबिका जो है वो यानी कॉफी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है निम्न में से कौन जूट उत्पादन जो है जूट उत्पादक राज्य है, यानी जूट उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है। 57 का ग कह रहा है असम जो है वो जूट उत्पादक राज्य है खासतौर से वो यहाँ इसके ऑप्शन के हिसाब से। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है, यानी मेरठ में जो महानगरीय शहर है वो किस राज्य में अवस्थित है। मेरठ जो है 58 का घ कह रहा है उत्तर प्रदेश में, मेरठ जो शहर उत्तर प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है नीरू मीरू संबंधित है, यानी नीरू मीरू किसे संबंधित है। तो 59 का क कह रहा है जल संभर प्रबंधन से वो नीरू मीरू संबंधित है। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है लूनी नदी की प्रवाह की दिशा क्या है, लूनी नदी के प्रवाह की दिशा जो है वो क्या है। 60 का ख कह रहा है पश्चिमी से जो है लूनी नदी का प्रवाह की दिशा संबंधित है। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है रानीगंज प्रसिद्ध है, यानी रानीगंज जो है प्रसिद्ध वो किस लिए प्रसिद्ध है। 61 का ख कह रहा है कोयला के लिए, रानीगंज जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, यानी पानीपत जो है तेल शोधन केंद्र वो किस राज्य में स्थित है। 62 का क कह रहा है हरियाणा राज्य में, यानी हरियाणा राज्य में पानीपत तेल शोधन केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है भद्रावती का संबंध जो है किससे है। तो 63 का क कह रहा है लौह इस्पात से संबंधित जो है वो भद्रावती का है। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है किस पत्तन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त होता है, यानी किस पत्तन को सुएज मार्ग का जो है लाभ प्राप्त होता है। तो 54 का यानी क्या बोलते हैं 64 का घ का पोर्ट ब्लेयर को जो है सुएज नहर पत्तन का लाभ प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पादन है, यानी कौन एकल कृषि का उत्पादक है। तो 65 का घ कह रहा है इनमें सभी, यानी रबर केला चाय ये सब क्या है एकल कृषि है। प्रश्न नंबर 66 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रूस में अवस्थित है, यानी कौन ऐसा देश जो रूस में अवस्थित है, यानी कौन ऐसा शहर है जो रूस में अवस्थित है। तो 66 का ख कह रहा है तुला जो है रूस में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है एसेन अवस्थित है, यानी एसेन जो है कहाँ अवस्थित है। तो 67 का क कह रहा है जर्मनी में एसेन अवस्थित है। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है आपको कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। तो 68 का घ कह रहा है गुलाबी जो है वो पेशागत कलर का रंग नहीं है। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है, यानी पेशेवर सेवा संबंधित कौन है। तो 69 का क कह रहा है वकील जो है पेशेवर से संबंधित है। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, यानी किस मार्ग का उपयोग जो अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। तो 70 का क कह रहा है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जो है व्यापार अर्जेंटीना और यूरोप के बीच होता है। प्रश्न 71 कह रहा है किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है, वो किस देश में है। तो 71 का घ कह रहा है कनाडा में जो है सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है। प्रश्न नंबर 72 कह रहा है एयर इंडिया संबंधित है, यानी एयर इंडिया किससे संबंधित है। तो 72 का ग कह रहा है वायु मार्ग से एयर इंडिया संबंधित है। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है, यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो किस देश में। 73 का ख कह रहा है बेल्जियम से, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो बेल्जियम में है। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है
निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है, यानी कौन ऐसा संघ है जिसका मुख्यालय कहाँ है, वो काठमांडू में। तो 74 का ख कह रहा दक्षेद है ना, दक्षेद का संबंध जो है वो काठमांडू में है, उसका मुख्यालय जो है हेड ऑफिस काठमांडू में है। प्रश्न 75 कह रहा है कारवार पत्तन है, यानी कारवार पत्तन जो है वो कहाँ, 75 का ग कह रहा है कर्नाटक में, कारवार कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है ओपेक संबंधित है, ओपेक किससे संबंधित है, 76 का ग कह रहा है पेट्रोलियम निर्यात से, ओपेक का संबंधित जो है वो पेट्रोलियम निर्यात से है। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है माराकाइबो पत्तन संबंधित है, यानी माराकाइबो पत्तन जो है वो कहाँ किससे संबंधित है, तो माराकाइबो पत्तन जो है 77 का क कह रहा है वेनेजुएला से माराकाइबो पत्तन जो संबंधित है। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है, टोकरी बनाना जो है वो प्रश्न नंबर 78 का ख कह रहा है द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है, टोकरी बनाना द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित है।